गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग नंबर सिस्टम का आज लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं और हम लोगों ने कल तक मतलब लास्ट लेक्चर तक काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए हैं। मीन्स लाइक 7 से 8 लेक्चर्स लगातार हो गए हैं नंबर सिस्टम के, जिसमें लगभग सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया गया है। नंबर सिस्टम में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे सब कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आज हम लोग चलने वाले हैं एक लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में, फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोज़। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आपको ये बताएंगे कि मीन्स पास्ट ईयर्स के पेपर्स से ही मैंने उठाए हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके टाइप से कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। तो आज हम लोग उनको भी देख लेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट आज हम लोग एंड कर देंगे नंबर सिस्टम का जितनी भी थ्योरी पोर्शन है। एक हम लोग डाउट सेशन जरूर लेने वाले हैं, जिसमें डाउट सेशंस होंगे और प्लस हम लोग क्वेश्चनर करेंगे। मीन्स सारे के सारे क्वेश्चंस को, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करेंगे ताकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी समझ में आए कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आज नंबर सिस्टम जिन्होंने नहीं देखा है स्टार्टिंग से, तो आप जा करके सारी वीडियोस देख लो। 7 से 8 वीडियोस होंगी, 7 से 8 लेक्चर्स होंगे, तो यूट्यूब में हैं, आप उनको देख सकते हो जा करके, ताकि आप नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस लेवल सारा देख पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी मैंने आपके लिए कोर्स कवर किया हुआ है उसमें आप लोगों को सारा का सारा नंबर सिस्टम बताया गया है। सब चीज़ें, सारे टॉपिक्स कवर, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं। अब बस उसके बाद आपकी प्रैक्टिस की बात रहेगी और क्वेश्चन करने की बात रहेगी। तो वो प्रैक्टिस आप करते रहो, हार्डवर्क करते रहो और पक्का है कि सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग चल रहे हैं कि कुछ और टाइप के क्वेश्चंस में देखते हैं कि वो क्वेश्चंस में किस तरह से वर्किंग है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी साफ साफ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आवाज़ आ रही है? ठीक है। सो हम लोग लास्ट टॉपिक में जहां पर हम लोगों ने निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया था लास्ट डे। ठीक है, और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि निगेटिव रिमाइंडर के बारे में बात कर ली थी, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कर ली थी, काफी अच्छे सारे क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली थी। एक टाइप के रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चंस और बाकी रहते हैं, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे करके उनका एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं और आप लोग देखो, ध्यान दो। जिसको नहीं समझ में आता वो कमेंट कर सकता है या फिर पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, नाउ चलते हैं। सो रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो हम लोग। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर ही फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन 15 टू द पावर 23 प्लस 23 to the power 23 डिवाइडेड बाय 19। अब देखो, अभी तक आप लोगों ने जिस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, अभी तक आप लोगों ने जिस तरह टाइप के क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या होता था कि जो हम डिविडेंड देते थे वो बहुत नॉर्मल सा, मीन्स कोई एक सिंगलेटन डिविडेंड देते थे। इट मीन्स कि लाइक सिर्फ हमने दे दिया 15 टू द पावर 23 ओनली, है ना, या फिर हमने दे दिया समथिंग कुछ, कोई भी एक नॉर्मल नेचुरल नंबर दे दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर पूछ लिया कि इसका डिवाइड करोगे तो मीन्स कि क्या रिमाइंडर बचने वाला है। इस तरह के हम लोगों ने क्वेश्चन अभी तक किए हुए हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि अब हमें क्या है कि हमें डिविडेंड में भी इस तरह के क्वेश्चंस पास्ट ईयर से पूछे गए हैं। मैंने बोला ना, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आप जा सकोगे, लेकिन बेसिक बहुत अच्छा करना पड़ेगा पहले आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे कि 4 टाइप्स के मल्टीपल्स यूज कर सकते हैं पावर्स के साथ ही। ठीक है, हो सकता है कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं पावर्स के साथ। ठीक है, और उसका डिवाइड करना पड़ रहा है 19 से। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इस तरह का क्वेश्चन है। जरा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात भी करेंगे, लेकिन जो लगा सकता है उसके लिए मैं 10 सेकंड आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग इसको लगाने की कोशिश करो एंड देन फिर मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और प्लस इसका सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड ले लो आप लोग और बताओ।
ठीक है, सो जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, ठीक है। बस मुझे इतना बता दो, क्योंकि एक लेक्चर में मुझे काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा है। आवाज़ आप लोगों को साफ आ रही है, वीडियो सारी क्वालिटी वगैरह, आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब साफ आ रही है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। आ रही है, साफ आ रही है सब चीज़ें, ठीक है। तो ओके, अगर अच्छे से आ रही है आवाज़ तो आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, जरा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है, जहां पर आप लोगों को स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बात कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जिसमें आपको मैं बता दूं क्या कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है इसका। सो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, ये एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें है तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, बट अब क्वेश्चंस किस टाइप से होने वाले हैं, क्वेश्चंस होने वाले हैं कि आपको इस तरह का फॉर्म मिलने वाला है। किस तरह का फॉर्म? a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ठीक है, या फिर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। ये दो अलग अलग टाइप के आप फॉर्म आपको मिलने वाले हैं। तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट तो रिमाइंडर थ्योरम का ही है, ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट है कि अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलने लग जाएं, जिसमें सब्ट्रैक्शन मतलब डिविडेंड में, यानी कि हमारा जो भाज्य होता है, ठीक है, उसमें हमें इस तरह का फॉर्म मिल रहा हो। अब ये फॉर्म कैसे आप समझ में आएगा, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कोई बीच में प्लस लगा हो, दो अलग अलग नंबर्स हो, उनकी पावर्स हो, तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्म समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपको देखना आना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपको पता लग गया कि ये फॉर्म आपका यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, देन फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए याद रखना है आपको, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए तो डायरेक्ट ट्रिक तो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, रिमाइंडर निकालने की डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, बट ये डिविजिबल किससे होता है ये इसके लिए मैं बता सकता हूं, ठीक है। सो क्या है कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b, ठीक है। याद क्या रखना है कि अगर कभी भी आपको ये फॉर्म मिले a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये हमेशा डिविजिबल होगा बाई a प्लस b। अब कुछ लोग पूछेंगे डिविजिबल का मतलब क्या होता है, तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, यानी कि यहाँ पे a और b की जो वैल्यू होगी उनको ऐड कर दोगे तो उस नंबर से हमेशा ये पूरा का पूरा नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचने वाला है। बात समझाई? डिविजिबल का मतलब है पूरी तरह से भागफल, जो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, शेषफल क्या बचने वाला है, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्या? और उसी तरह से अगर मैं इसकी बात कर लूं तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b। क्लियर है? ठीक है, तो ये याद रखना है, लेकिन एक कंडीशन और है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, तो याद क्या रखना है आपको, यहां पे जो n है, यहां पे जो n है वो क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन एक और है इन दोनों के लिए, इन दोनों पार्ट के लिए कंडीशन क्या है, when n is odd, ठीक है। तो इन दोनों की पार्ट के लिए कंडीशन ये है कि, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है अगला, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n या फिर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का कोई फॉर्मेट आपको दिखता है कि पूछे कि उसका रिमाइंडर क्या बचने वाला है, तो ये याद रखना है, ये भी यहाँ पे जो भी चीज रहेगी a प्लस बी कर दोगे तो उससे डिविजिबल रहेगी पूरी तरह से, यहाँ पे जो चीज रहेगी a माइनस बी कर दोगे तो उससे पूरी तरह से डिविजिबल रहेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, n जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। ऑड मतलब विषम संख्या होनी चाहिए, यानी कि जो इनकी पावर है विषम संख्या होनी चाहिए। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, इसको पूरी तरह से नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इसी के बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग पिछला वाला क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी मैंने आपको दिया था, ठीक है। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी जगह पे रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट वो भी हम लोग जान लेते हैं, जरा देख लो। अच्छा, इसमें भी याद रखना, ये भी सेम ही है, when
n इज ऑड, दोनों के लिए सेम केस है, ठीक है, पता लगा अलग अलग आप लोग सोच रहे हो, बट दोनों के लिए सेम केस है, n इज ऑड होगा, n ऑड होगा, ठीक है, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो केस नंबर 3 हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, जरा देख लेते हैं। इसका फॉर्म नंबर 3 सेम ही है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। इसका क्या होगा, देखो अब आप बोलोगे कि ये तो सेम तरह की फॉर्म है, ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b, ठीक है, लेकिन पावर अगर इवन हो गई तब क्या होगा? अभी तो हम लोग सिर्फ दोनों में ऑड पावर ही तो पढ़ा है, ठीक है, तो ऑड पावर के लिए प्लस वाले के लिए तो चलो चल जाता है एक बात, प्लस वाले के लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का फॉर्म आपके पास है, ठीक है, और उस फॉर्म के बाद भी उस फॉर्म के बाद व्हेन, यहां पे याद रखना ये क्या कंडीशन शो करेगा, व्हेन n इज इवन, ये याद रखना, यहां पे ऑड था, यहां पे ऑड था, ये याद है, लेकिन यहां पे मैं बोला हूं n जो है इवन है, और कंडीशन क्या है, ये फॉलो कर रहा है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तब क्या होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b एंड a प्लस b बोथ। इस कंडीशन में ये वाला जो लास्ट वाला जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, इस कंडीशन में आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे आप, ठीक है, ये वाले कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या याद रखोगे आप कि a की पावर n माइनस b की पावर n, जब n इवन है ये हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होगा। अगर ये पावर इवन हो गई तो ये दोनों से डिविजिबल होगा, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो। तो हो सकता है कि जब भी आपका ऑप्शन दिया जाए तो उनमें से कोई एक ही दिया जाए, या रिमाइंडर पूछ रहा हो तो किसी एक से रिमाइंडर कुछ और बच रहा हो, किसी एक से और कुछ बच रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डिविजिबल है, डिविजिबल का मतलब है पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर तो हमेशा जीरो ही बचने वाला है, वैसे अलग अलग तो नहीं बचेगा, सॉरी, लेकिन हाँ मीन्स आपका रिमाइंडर तो हमेशा जीरो बचने वाला है, बट हो सकता है कि उसकी जगह पे आपसे क्या पूछ ले, क्वोशिएंट पूछ ले, यानी कि भागफल पूछ ले, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन डायल्यूट किए जा सकते हैं। तो मैंने आपके सामने ये 3 पार्ट बताए हुए हैं, जरा इनके बारे में समझ लो। रिमाइंडर थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इस तरह के फॉर्म दिखने लग जाएंगे, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट आपको दिखता है तो प्लस वाले में अगर पावर इवन ऑड है दोनों में, n ऑड है दोनों में, तो हमेशा वो a प्लस बी से, माइनस वाले में a माइनस बी से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर n जो है इवन हो गया तो हमेशा a माइनस बी, a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होगा। नई बात समझ आई? आ रही बात समझ में? सबको आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? क्लियर है? चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो जरा अब पीछे वाला क्वेश्चन कोई सॉल्व कर सकता है क्या? देखो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए? तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो इस केस में जरा आप ध्यान देना, क्या ये a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है? a की पावर n b की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये लिखा हुआ है और बोल क्या रहा है, किसी 19 से इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके चलो 19 से डिवाइड करना है तो है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है, n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो क्या दोनों ऑड हैं n? बिल्कुल ऑड हैं, समझ में आता है। एंड इसके बाद फिर डिविजिबल किससे होगा पूरी तरह से, बताओ? तो ये किससे डिविजिबल होने वाला है, a प्लस बी से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो डिविजिबल बाई a प्लस बी। तो a प्लस बी अगर आप करोगे तो क्या आने वाला है बताओ, 15 प्लस 23 से डिविजिबल होगा, तो ये कितना आने वाला, 38 आएगा क्या? 38 आने वाला है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब ये बताओ कि ये बोला कि 38 से डिविजिबल है ये, तो 19 2 जा 38 होता है भाई, 19 इंटू 2 करेंगे तभी तो 38 होता है। तो यानी कि ये नंबर 19 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 38 से डिविजिबल है तो 19 से तो ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा,
नहीं बात समझ आ रही है क्या? आ रही है ना? नहीं आई? देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं 38 से डिविजिबल 38 टू जा कितना होता है। चलो मैं यहां से एक बात कर लेता हूं कि 38 टू जा क्या होता है, ये चलो हटा देते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं 38 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा बताओ? 76 आएगा। आएगा तो यानी कि 76 38 से डिविजिबल है कि नहीं है? 76 38 से डिविजिबल है। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो 76 19 से भी तो डिविजिबल होगा भाई। 19 टू जा 38 होता है, 19 दूनी 38 होता है। तो अगर 38 से कोई चीज डिविजिबल होगी तो 19 से भी तो डिविजिबल हो रही है। 19 4 जा नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये नंबर बोल रहा है, ये जो नंबर आपने दिया हुआ है सर, ठीक है, ये नंबर 38 से डिविजिबल है तो 19 से भी तो डिविजिबल हो जाएगा। और इस तरह की कंडीशन में 19 से डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है? डिविजिबल का मतलब ही होता है पूरी तरह से डिवाइड चला गया, रिमाइंडर 0। देखो कहने का मतलब ये है कि मान लिया ये 39 से डिविजिबल होता है, लेट कर लेते हैं 39 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 39 से डिविजिबल अगर मान लिया ये होता, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता? हमें डिवाइड करके देखना पड़ता। ठीक है, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट इसी बेसिस पे चलता है कि आपको किसी ना किसी तरह से 19 से के आसपास का ही नंबर, जैसे अगर यहाँ पे 19 दिया हुआ है तो 19 के आसपास, 13 दिया होता 13 के आसपास का नंबर देता। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही लगता। बट बाय द वे अगर यहाँ पे उस तरह का कोई नंबर नहीं होता है तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखो ये जो ट्रिक लग रही है, ट्रिक तो इसी बेसिस पे लगने वाली है। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मेथड जो हम लोगों ने पिछले उसमें थ्योरम्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये मेथड फेल कर जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रिक्स होती हैं वो कुछ टाइप के क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफाइड होती हैं। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस को लगा करके उन्हीं से नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, फिर आपको अलग अलग करके निकालना पड़ता। ठीक है, फिर आपको इसको अलग अलग पार्टिसिपेट करके निकालना पड़ता। बात समझ आ रही है? 19 को फिर ये वाला नंबर पहले 19 से डिवाइड करते, फिर ये वाला नंबर 19 से डिवाइड करते, रिमाइंडर्स को ऐड करते, वही वाला प्रोसेस होता। समझ रहे हो? वो लेंदी थोड़ा सा प्रोसेस होता बट वो भी होता। फिर अलग अलग हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। फिलहाल उस टाइप के क्वेश्चंस आपको जल्दी देगा नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई ट्रिक का क्वेश्चन दे रहा है तो कम से कम इसी तरह का कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है, अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आपको 15 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 19 एंड इसके अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन फिर आंसर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। उसमें भी आप लोग पिछली थ्योरम्स लगा सकते हो जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, नई बात समझ आ रही है? बात समझ में? ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल हो। ठीक है, तो ये है स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जहां पे ये मैंने बताया हुआ है आपको। होपफुली पिछला वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। समझ में आ रहा है? आ गया? ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते चलना। आप लोगों के लिए मैं पहले ही बता दूं, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो बार बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस को मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ गया है तो आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा उस क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश करो। तो अगर आप इस तरह के एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उस तरह का क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और किस तरह के क्वेश्चंस में ये ट्रिक और लगने वाली है वो भी आपको पता लग जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें भी आपको रिमाइंडर निकालना है। व्हाट इज रिमाइंडर? व्हेन 16 टू द पावर 3 प्लस 17 टू द पावर 3 प्लस 18 टू द पावर 3 एंड 19 टू द पावर 3 ये सब डिवाइडेड बाई हैं 70 से। ठीक है, तब आपको इनका रिमाइंडर बताना है। इस क्वेश्चन में भी आपको काफी चीजें समझ में आएंगी।
ज़रा इसको करने की कोशिश करो और बताओ। एक बार चेक कर लो कि मीन्स आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी क्लियर दिखाई दे रही है। एक बार चेक कर लो इस चीज़ को और मुझे बताओ क्लियर दिखाई दे रही है, साउंड आपको क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साउंड क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करने वाले हो? किसी ने किया है तो थोड़ा सा मुझे बताओ, अगर किया है आप लोगों ने में ऐसे किसी ने भी तो मुझे बताओ। एक आंसर आया है 0 करके, ठीक है, तो ठीक है 0 तो होगा, लेकिन कैसे किया है वो जरा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो बताओ। अच्छा ठीक है, लेकिन बात है कि हमने तो पावर ए और बी के टर्म में लेने की बात करी, ये तो ए बी सी डी हो गया, समझ रहे हो? मैंने तो सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि ए और बी के उसमें, ये तो ए बी सी डी हो गया, तब कैसे करोगे? तो दो दो करके निकालने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्शन देते हैं। 16 + 17 करेंगे तो कितना आने वाला है? कितना? 33 आने वाला है। और 16 + 18 करेंगे तब कितना आने वाला है? 16 + 18 करो कितना? हाँ 34 आने वाला है। अच्छा, तो 34 आने वाला है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि 16 to the power 3 + 19 to the power 3 लेंगे ताकि ये बन जाए 35। समझ रहे हो आप? इतनी बात समझ आई? प्लस करो, दूसरे ब्रैकेट में लो आप लोग 17 to the power 3 एंड 18 to the power 3। समझ में आई बात क्या? डिवाइडेड बाई 70 इन अ होल रेशियो। बताओ इतनी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम लगी आप लोगों को? नहीं लगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है a to the power n + b to the power n एंड ये भी लिखा हुआ है a to the power n + b to the power n, b to the power a to the power n + b to the power n। यहाँ तक सहमत हो आप लोग मेरे से? क्या ये यही लिखा हुआ है? बताओ, यहाँ तक सहमत हो? तो इस ये वाला पार्ट भी a + b से डिविजिबल होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी a + b से डिविजिबल होगा अगर जो n है, इफ n जो है वो क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। इफ n जो है वो ऑड हो, यही तो कंडीशन थी। तो n हमें दिख रहा है n 3 है, तो 3 तो ऑड नंबर होता ही है हमारे सामने, है ना? तो 3 ऑड होता है, ये तो हमें पता है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये a + b से डिविजिबल होगा, तो इन दोनों का सम करोगे तो 16 + 19 कितना आने वाला है? 35 आने वाला है। ओके, एंड इसी तरह से प्लस 17 + 18 भी कितना आने वाला है? 35 आने वाला है। आने वाला है क्या? ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो आपका वो आ रहा है 35 आ रहा है। अब बात कर लेते हैं, ये बन गया 35a + 35b या समथिंग कुछ पावर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 70 को इससे डिवाइड करता हूँ तो 35 क्योंकि 70 से डिविजिबल होता है, 35 2 70 होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक केस और समझ लो कि मीन्स 16 की पावर 3 + 19 की पावर 3 ये 35 से डिविजिबल है, ये भी 35 से डिविजिबल है। अब 35 से दोनों डिविजिबल हैं तो 35 + 35 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो यानी ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा होल नंबर 70 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो 35 + 35 आपको पता है 70 होता है कि नहीं पता है? इतना तो पता है ना आप लोगों को। तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 70 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद फिर अगर ये 70 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है इस केस में?
रिमाइंडर बचने वाला है आपका 0। किसमें? ऐसे क्वेश्चंस में रिमाइंडर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो आपको, ठीक है, उनको पता है कि भाई आपके पास इस तरह की ट्रिक हो सकती है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो चेंज कर सकते हैं बीच में, और फिर अलग अलग आपको डिवाइड भी करना पड़ सकता है अलग अलग कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी चीज़ें प्रॉपरली दे दें। हाँ, क्लियर है? समझ में आ रही बात क्या? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? हाँ, अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास वो हम लोग क्वेश्चन ईयर में करते हैं, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन ईयर में आएंगे। तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट तो तैयारी कर लो एक बार और, ठीक है। माइनस वाला भी सेम ही है, a माइनस बी करके आपको निकालना पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ईयर जब आपको मिलेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, तब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो तब आपको देखना जरूरी है, क्लियर है? तब आप क्वेश्चन करो, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ आपके पास क्वेश्चंस आपके निकल रहे हैं। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट निकालना बता दिया था कि मीन्स किसी की पावर कितनी ज़्यादा हो और उसका यूनिट डिजिट क्या निकलना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में हो, अगर पावर के मल्टीप्लिकेशन में हो, इंडाइसेस के मल्टीप्लिकेशन में हो, तब आपका मीन्स यूनिट डिजिट क्या निकालना चाहिए। तो यूनिट डिजिट का आपका मैंने इंट्रैक्शन करवा दिया था, यूनिट डिजिट के प्लेस में कैसे नंबर निकाले जाते हैं उसके मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, आप लोग जाकर के दोबारा से लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। बट एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है जो आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा और नंबर सिस्टम यहां से एंड कर जाएगा, थ्योरी और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ठीक है। रही बात न्यूमेरिकल के बेसिस पे यानी कि क्वेश्चंस के बेसिस पे, तो हम उसके लिए एक अलग क्वेश्चनियर वाला सेशन लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना, वो अप्रॉक्सीमेटली कम से कम कुछ तो नहीं तो 2 घंटे का सेशन होने वाला है, ठीक है। तो जब भी लेंगे 2 घंटे का क्वेश्चन लेंगे, सेशन लेंगे, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है तो टाइम लगता है उसमें, ठीक है। बाय द वे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। इसमें है काउंटिंग द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है काउंटिंग द नंबर ऑफ जीरोज। सो नंबर ऑफ जीरोज निकालना है आपको, बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, समझ रहे हो आप। तो नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करना है, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले मैं आपको देता हूं, अगर किसी को आता है कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग चलेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ गिवन मल्टीपल, ठीक है, इन द एंड ऑफ गिवन मल्टीपल, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है जरा मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग इसको करो। तो क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, किसके टर्म में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, जब आपका मल्टीपल है एंड ऑफ द मल्टीपल, वो क्या है मल्टीपल, मल्टीपल है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 1000। सो अब क्वेश्चन इस टाइप का है कि नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं जब इसका मल्टीपल एंड हो जाए, मतलब 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक, या फिर जिनको फैक्टोरियल का मतलब पता है तो 1000 फैक्टोरियल पर, ठीक है, 1000 फैक्टोरियल पर आपको बताना है कि किस टाइप का, जब मल्टीप्लाई हो जाए पूरी तरह से तो कितने जीरोज आने वाले हैं, ठीक है।
तो जरा कोशिश करो, मैं 10 सेकंड आप लोगों को देता हूं, अगर आप लोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो फिर मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देख लो और इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया 10 कैसे बनता है। कोई बताएगा अगर मुझे कि 10 कैसे बनता है, तो अगर मैं मुझसे कोई बोलेगा कि 10 कैसे बनता है तो मैं बोलूंगा कि दो प्राइम नंबर्स 2 इंटू 5 कर दोगे तो आपका 10 बनेगा। क्या मैं सही हूं? ठीक। अब मैं बोलूंगा कि 100 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे कि 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 कर दो, क्योंकि हम अभी ले रहे हैं ज़्यादातर क्या, हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। आप बोलोगे कि 10 इंटू 10 कर दो 100 बन जाएगा, नहीं, मैं सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, प्राइम नंबर्स से ही इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि 1000 कैसे बनेगा, तो अगर मैं पूछूँ 1000 कैसे बनता है तो आप लोग बोलते हो कि 5 इंटू 5, ठीक है, और क्या करा जाए बताओ, इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दोगे तो आपका 1000 बन जाएगा। क्या मैं सही हूँ? 1000 बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? बन रहा है, ठीक है। तो हर बार जब भी जीरोस बढ़ रहे हैं तो 5 इंटू 2 का मल्टीपल बढ़ रहा है, ये आप देख रहे हो, नंबर ऑफ 5 इंटू 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जीरोस उतने ही होंगे जितने पेयर ऑफ 5 और 2 के होंगे, यही तो बात है, पेयर होने चाहिए। यहां पे मेरे एक वर्ड आया पेयर, यानी कि 5 और 2 का एक पेयर एक जीरो बनाएगा। पेयर का मतलब ये नहीं है कि 5 5 का पेयर, मैं बोल रहा हूं 5 और 2 का एक पेयर, समझ रहे हो, एक युग्म जो होगा 5 इंटू 2 का, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब एक जीरो आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूं कि जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनके लास्ट वाले पार्ट पे जा करके मैं बात कर लूं कि उसमें कितने जीरोस, वो उसमें से कितने नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं या 5 से डिविजिबल हैं, समझ रहे हो आप। तो उसमें से जो भी पेयर बनेगा 2 और 5 का, उतने जीरोस वहां पे बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, मतलब ये तक तो समझ में आ गया, फिर आपने जो बोला वो नहीं समझ में आया, तो आ जाओ उसको जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि 5, ये जो बताने का तरीका है ये मैं समझा रहा हूं, 5 इंटू 2, ठीक है, ये एक जीरो बढ़ाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि इस तरह के क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको एपी भी यूज करनी पड़ जाए, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है, हो सकता है गुणोत्तर श्रेणी भी यूज करनी पड़ जाए, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी यूज करनी पड़ जाए, तो वो मिक्स मैच करके क्वेश्चन देते हैं। लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस का मैं आपको होमवर्क तो दे दूंगा, बट उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग एपी और जीपी पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको उनको अच्छे से समझ में आ जाए। बट देखते हैं पिछला वाला क्वेश्चन क्या था। इसमें बोल रहा था कि भैया इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आने वाला है, कितने जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, ये पूछ रहा था। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि भाई चलो ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ये मुझसे पूछ तो रहा है, परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस ये मेरे से पूछ रहा है, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि तो मल्टीपल ऑफ 2, समझ रहे हो आप लोग, जो आपके फैक्टर्स ऑफ 2 होंगे वो तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं, फैक्टर ऑफ 2 तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं देन की 5। और मैंने यहां पे बोला हुआ है कि 2 इंटू 5, यानी कि 5 का जो 5 के फैक्टर्स होंगे वो भी सेलेक्ट करेंगे कि जीरोस कितने आने वाले हैं, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल्स तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं, 2 के फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं, नंबर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2 बहुत ज्यादा होंगे, 1000 तक, तो समझ रहे हो आप मेरी बात। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि हम लोग 2 का नहीं निकाल कर डायरेक्टली 5 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो आप, ठीक।
तो 5 के फैक्टर्स निकालो, क्योंकि 2 के ज़्यादा होंगे तो 2 को हम लोग स्किप कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 5, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी याद रखना, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5। ठीक है, अब बात ये है, इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये नहीं कि आपने 1000 से 5 को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा, वो लगातार करते रहना पड़ेगा। कैसे, जरा ध्यान से समझो, ठीक है। आपको क्या करना है, जो यहाँ का लास्ट नंबर है उसको उठाना है, उसको 5 से डिवाइड करना है। इतना तो कर पाओगे भाई आप लोग, कितना आएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या प्रोसेस खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, अभी इस 200 को फिर से 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 40 आएगा। प्रोसेस खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। तो आप लोग बोलोगे क्या हो गया, कब तक खत्म हो गया प्रोसेस? तो थोड़ा सा सब्र रखो, आएगा 8 टाइम्स। समझ आ रही बात क्या? तो आपको उतनी बार फैक्टर्स करने हैं जब तक आपके पास जो रिमाइंडर आ जाए वो 5 से छोटा ना आ जाए, ठीक है। या इसके बाद जो नंबर बचे 1 आ गया, 1 तक लेकर के आना है आपको, दैट इज इट। पॉइंट में आंसर नहीं दिखाना है आपको, पॉइंट में कोई फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको पॉइंट में नहीं दिखाना है, आपको लेके आना है यहाँ पे 1 तक पहुंचना है किसी भी हालत में। तो वहां से करते 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 आ जाओ और 1 तक पहुंच जाओ, एंड देन फिर इन जितने भी चीजें हैं इन सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो 200, 240, 248, 249 फैक्टर्स हो जाएंगे आपके पास। क्लियर बात है? अब आप बोलोगे कि सर ठीक है 249 फैक्टर्स तो हमें समझ में आ रहा है, 2 के तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इस तरह से 1000 करेंगे, 500 पहुंचेंगे, 250 पहुंचेंगे, 125 पहुंचेंगे, इस तरह से तो बहुत होने वाले हैं, ठीक है। और हम 1 तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो क्या करा जाए? तो देखो बात ये है ना, 5 × 2 करोगे तब एक जीरो बढ़ेगा। हमें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज निकालने, ना कि फैक्टर ऑफ 2 निकालने हैं। तो चाहे कितने भी हों, लेकिन जितने 5 होंगे उतनी बार ही तो मल्टीप्लाई हो पाएगा 2 से। समझ आए बात क्या? सो क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 बहुत ज्यादा है 5 से, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 इज मच मोर देन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, या फिर आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे 2 इज ग्रेटर 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 देन किससे, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ऑफ 5। सो हम उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो सर ये था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ चुके हैं, यही आपके टोटल नंबर ऑफ जीरोस बन जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये चीज है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है, इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन की सॉल्विंग होती है। तो आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ जीरोस इन दी इस मल्टीपल में, इस पूरे के पूरे मल्टीप्लाई में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5 एंड उन सबको ऐड कर देना है लास्ट में। तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, बार 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 कम्युलेटिव डिवीजन करना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, उस सबके बाद उनको ऐड कर दो, ठीक है। 2 से क्यों नहीं निकाला? ऐसे हम निकालते 2 से भी हैं, ठीक है, फिर हम कॉमन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने जीरोस आने वाले हैं, लेकिन हमने 2 से क्यों नहीं निकाला? बिकॉज वो बहुत ज्यादा होने वाले थे इसके मल्टीपल में, ठीक है। तो सीधे आपका यही आपका जो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। हाँ, तब निकालना पड़ेगा, तो आपको 2 से भी निकालना पड़ेगा, 5 से भी निकालना पड़ेगा, दोनों को सबमर्ज करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? वैसे ज्यादातर में तो आपको 5 से ही निकालना पड़ता है, क्योंकि 2 तो लगभग 5 से ज्यादा ही होते हैं, ज्यादा ही फैक्टर्स होते हैं। तो 5 के जितने 5 होंगे, 5 नहीं होंगे उन वाले 2s का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जीरो नहीं बनाने वाले। जब तक 5 नहीं आएगा तब तक जीरो बनेगा नहीं, ठीक है। तो उन वाले जीरोस का हमें, उन वाले 2s का हमें कोई फायदा ही नहीं है, उन वाले जीरो वो जीरो बनेंगे ही नहीं, तो हमें ज़्यादातर 5 का ही निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग घर में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दोनों मल्टीपल के हैं, ठीक है, ट्राई करना एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था आपका, जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना,
ठीक है, नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ जीरोस के लिए है। एंड होमवर्क के लिए यानी कि DIY के लिए हम लोग 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आपके DIY हैं। DIY का मतलब होता है डू इट योर सेल्फ, ठीक है, मतलब आपको अपने मन से करना है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है, और इन दोनों में आपको नंबर ऑफ जीरोज ही फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, इन दोनों में करना है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। किसमें किसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, ये मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूं, इन दोनों के मल्टीपल में नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है। तो पहला क्या है, पहला है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 100 तक, ठीक है। एंड दूसरा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट डॉट, इसको मैं दे देता हूं आपका 99 तक, ठीक है। तो जरा यहां पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। हिंट है कि आपको, हिंट क्या है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, किससे, एपी से, ठीक है। ये हिंट है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा आपको एपी से, ठीक है। ये भी फाइंड करना पड़ सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा, ये आपके लिए DIY है, जिसको आता है वो करे, ठीक है, जिसको नहीं समझ आता है वो क्वेश्चन या डाउट सेशन में दोबारा से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। होपफुली आपको सारा नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग लेक्चर से देख लेना। स्टार्टिंग लेक्चर की थोड़ी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपको समझ में सब आने वाला है, ठीक है। लेक्चर में सब समझ में आएगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डिम है, बट फिर भी आपको सब चीज़ समझ में आएगा। चलो फिर वो लेक्चर्स आप देखोगे, नंबर सिस्टम अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपको नंबर सिस्टम में किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होने वाला। प्लस क्वेश्चन एयर प्रैक्टिस के बाद आपको तो कोई डाउट बचेगा नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, या फिर एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, नए उससे चैप्टर से हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, जय हिंद।